अस्सलाम वालेकुम। आईटी एक्सपर्ट के चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आज हम कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज़ में अपने नेक्स्ट प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल है लैब 13। और इसमें हम कॉन्फ़िगर करेंगे स्टैटिक राउटिंग को। हाउ टू कॉन्फ़िगर स्टैटिक राउटिंग इन सिस्को पैकेट ट्रेसर। तो इसके लिए आपको सिस्को पैकेट ट्रेसर को ओपन करना होगा, और सिस्को पैकेट ट्रेसर को ओपन करने के बाद हम कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करेंगे। अगर हम उसका एक स्ट्रक्चर देख लें, जो डायग्राम हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया है उसके लिए, कि हमारा लेआउट कैसे बनेगा, तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर हम बनाएंगे जिसमें हम स्टैटिक राउटिंग को कॉन्फ़िगर करेंगे। ये हमारा डिज़ाइन यहाँ पे डिस्प्ले है। ये आईपी की कॉन्फ़िगरेशन आप यही भी रख सकते हैं, आप अपनी मर्जी के आईपी एड्रेसेस यूज़ कर सकते हैं। तो आइए इसका हम आगाज़ करते हैं, कैसे हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे सिस्को पैकेट ट्रेसर में। तो सिस्को पैकेट ट्रेसर को हम ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर हम जल्दी से अपने राउटर ले लेते हैं, 1 2 और 3। ठीक है, हमने 3 राउटर ले लिए। 3 राउटर्स लेने के बाद हमने यहाँ पे 3 स्विचेस लेने हैं, 1 2 और 3। और फिर हमने लेने हैं 3 पीसीस, 1 2 और 3। इसके बाद हमने केबलिंग कनेक्ट करनी है। ऑटो केबल आप ले सकते हैं, कंट्रोल प्रेस करके आप इस केबल को एक ही दफ़ा सेलेक्ट कर लें, और मल्टीपल डिवाइसेस के साथ इसको आप जल्दी के साथ कनेक्ट करते जाएं। जी, ये हमारी कनेक्टिविटी फिजिकली जो होती है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर उसका इस तरह से डिज़ाइन हो गया है। अब हम जल्दी से इस स्ट्रक्चर को लेबल कर लेते हैं। अगर हम इसको लेबल करना चाहें तो लेबल कैसे करेंगे? लेबलिंग के लिए हम यहाँ पे ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं हमारे पास लेबल करने के लिए आईपी एड्रेस को। तो हम यहाँ पे 192.168.10.2, ये 10 का नेटवर्क है। इस वाले इंटरफेस पे भी 192.168.10.1 आप कोई भी आईपी दे सकते हैं। इसी तरह इस वाले पीसी पे हम नेटवर्क चेंज करेंगे, 192.168.20.2। और यहाँ पे 192.168.20.1। इसी तरह इस नेटवर्क पे 192.168.30.2। और यहाँ पे इस इंटरफेस पे 192.168.30.1। सीक्वेंस हमने ऑर्गेनाइज रखा है ताकि ज़्यादा पेचीदगी ना बने। अब यहाँ पे हमारे पास ऊपर जो 3 राउटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, ये 2 अलग नेटवर्क हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस इंटरफेस पे जो आईपी देंगे 192.168.40.1, तो इसके साथ वाले इंटरफेस पे भी सेम नेटवर्क की आईपी होगी, 192.168.40.2। इसी तरह हम यहाँ पे देंगे 192.168.50.2, और इधर हम दे देंगे 192.168.50.1। तो ये तो हमारी आईपी एड्रेस की सेटिंग हो गई कि हमने किस किस इंटरफेस पे कौन कौन सी आईपी सेट करनी है। आप इसको अपनी चॉइस का कोई भी आईपी एड्रेस दे सकते हैं, बट ये याद रखिएगा कि आपको नंबर ऑफ नेटवर्क्स पता हों। अब आप देखें, ये एक नेटवर्क है, ये दूसरा नेटवर्क है, ये तीसरा नेटवर्क है, यहाँ से यहाँ तक ये चौथा नेटवर्क है, और ये पांचवा नेटवर्क है। ये आपको आईपी एड्रेस की जो नंबरिंग है उससे भी पता चल जाता है। अब आप देखें, हमने कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो सबसे पहले हम पीसी की कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। डेस्कटॉप पीसी की कॉन्फ़िगरेशन में पीसी का आईपी क्या है? 192.168.10.2। सबनेट मास्क ऑटो आ जाएगा। गेटवे, गेटवे लाजमी है, 192.168.10.1। गेटवे हम क्यों देते हैं? गेटवे हम तभी देते हैं जब हमने एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाना होता है। जब हम अपने घर से बाहर जाते हैं तो हमें गेट का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो इसीलिए गेटवे देना लाजमी है। अगर हम विद इन द नेटवर्क कम्युनिकेट करेंगे तो हमें गेटवे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमने सेट कर दिया आईपी। अब हम इस पीसी की आईपी कॉन्फ़िगरेशन सेट कर लेते हैं। इस पीसी का आईपी हमने सेट किया है 192.168.20.2। सबनेट मास्क इसका ऑटो आ जाएगा, और गेटवे इसका है 192.168.20.1। जो भी हम राउटर के इंटरफेस पे आईपी एड्रेस देंगे अपने नेटवर्क से रिलेटेड,
वही हमारा गेटवे ही होगा। ये गेटवे आपका इस नेटवर्क का, इस नेटवर्क का ये गेटवे है, इस नेटवर्क का ये गेटवे है। अब आ जाते हैं इस पीसी की कॉन्फ़िगरेशन पे। डेस्कटॉप और आईपी हमने क्या देना है, सॉरी, आईपी हमने इसको देना है अपनी चॉइस का मीन्स के उसी सेम नेटवर्क का जो हमने यहाँ पे लेबल किया है। तो लेबल किया हुआ है 192.168.30.2 सबनेट मास्क और गेटवे 192.168.30.1। ये सेट करने के बाद अब हम आ जाएंगे अपने राउटर्स की तरफ। राउटर्स के जितने भी इंटरफेस हैं उन तमाम को हमने कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगर करने के लिए इंटरफेस का नंबर पता होना चाहिए। ये 0/0 है और इस तरफ है 0/1। तो 0/0 पे 10.1 की आईपी देनी है। कॉन्फ़िग में आएंगे, स्टैटिक में आएंगे, सॉरी 0/0 के इंटरफेस पे आएंगे। ये हमारा 0/0 इंटरफेस है। यहाँ पे आईपी देंगे गेटवे की 192.168.10.1। यहाँ पे आप सबनेट मास्क देंगे और इस पोर्ट को अप कर देंगे ताकि ये वर्किंग में आ जाए। इसी तरह 0/1 जो पोर्ट है वो हमने अदर नेटवर्क को असाइन की हुई है। तो 0/1 इंटरफेस पे आएंगे और यहाँ पे आईपी देंगे 192.168.40.1। यहाँ पे उसका सबनेट मास्क इस पोर्ट को अप कर देंगे और अब हम आ जाएंगे इस राउटर पे। इसमें तीन पोर्ट्स यूज हो रहे हैं, इंटरफेस 1, इंटरफेस 2, इंटरफेस 3। 0/1 को कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसकी आईपी है 20.1। कॉन्फ़िग में आए 0/1 पे, 0/1 पे आईपी देनी है 192.168.20.1 और इसकी पोर्ट को अप कर देना है। फिर हम आ जाएंगे 0/1 के बाद नेक्स्ट पे। हम नोट कर लें कि इसकी पोर्ट इंटरफेस पोर्ट क्या है, 0/0 है और इधर है 0/2। तो हम दोबारा आएंगे 0/0 पे और उसको आईपी वही देंगे जो हमने लेबल किया 192.168.40.2। यहाँ पे लेबल करने वाली आईपी देंगे और यहाँ पे पोर्ट को अप कर देंगे। अब हम जाएंगे 0/2 वाली इंटरफेस पे और यहाँ पे आईपी देंगे 192.168.50.2 और यहाँ पे सबनेट मास्क देने के बाद इसको भी अप कर देंगे। अब हम आ जाएंगे इस वाले राउटर पे। यहाँ पे भी दो इंटरफेस यूज हो रहे हैं, एक 0/1 और एक 0/0। 0/1 पे हमने आईपी देनी है 30.1। आईपी हमने देख लेनी होती है। कॉन्फ़िग में आएंगे 0/0। 0/0 पे आईपी देनी है 192.168.30.1 की। ठीक है, सबनेट मास्क ऑटो आ जाएगा। इसकी पोर्ट को हम यहाँ से अप कर देंगे तो ये भी अप हो जाएगी। फिर हमारे पास नेक्स्ट पोर्ट है, उसका ना लेबल चेक कर लें इंटरफेस 0/1 का। तो हम यहाँ पे आएंगे 0/1 में आएंगे और यहाँ पे आईपी देंगे 192.168.50.1। यहाँ पे सबनेट मास्क और इसको भी अप कर देंगे। ये सारा प्रोसेस करने के बाद हमारे राउटर्स के जो इंटरफेसेस हैं उन तमाम को आईपीज मिल गई हैं और पीसीस को भी आईपी असाइन हो गई हैं। अब हम विद इन द नेटवर्क कम्युनिकेशन कर सकते हैं बट आउटसाइड द नेटवर्क कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि हमें राउटिंग जब तक एनेबल नहीं करनी होगी स्टैटिक या डायनामिक, तब तक हम अपने नेटवर्क से बाहर पैकेट नहीं भेज सकते। ये आप चेक कर लीजिएगा। हम टाइम की बचत के लिए कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करते हैं। हम पहले राउटर पे आएंगे और इसको बताएंगे कि आप राउटिंग कहाँ कहाँ करेंगे, किन किन नेटवर्क्स पे जा सकते हैं। तो हम इसको बताएंगे कि हमने 20.0 के नेटवर्क में जाना है 192.168.20.0। 20.0 का सबनेट मास्क हमने टाइप करना होगा 255.255.255.0। नेक्स्ट हॉप क्या बनेगा, देखें ये राउटर सिलेक्ट है। इस राउटर से जब पैकेट यहाँ इस तरफ जाएगा तो इसका हॉप एड्रेस क्या बनेगा, ये बनेगा 40.2। तो हमने ये देना है 192.168.40.2। ये हमारा नेक्स्ट हॉप हो गया, हम इसको ऐड कर देंगे। अब इसी राउटर से जब इस नेटवर्क पे डाटा जाएगा तो इस नेटवर्क का नेटवर्क आईडी क्या है, ये भी एक अलग नेटवर्क है। ये है
50, तो हम 50.0 कर देंगे। और नेक्स्ट हॉप हमारा यही रहेगा, क्योंकि हम इसी राउटर से इधर जाना चाहते हैं, तो हमारा पैकेट इस गेट से निकलेगा, इस इंटरफेस से निकलेगा। फर्स्ट जो हमारा नेक्स्ट हॉप बनेगा वो ये होगा, तो हम इधर से ही मूवमेंट करेंगे। तो ये एड्रेस हमें नेक्स्ट हॉप में देना है, तो हम इसको भी ऐड कर देंगे। फिर हम इस नेटवर्क से, इस राउटर से इस वाले नेटवर्क पे आना चाहते हैं जो कि 30.1 का है। तो हम सिंपली यहाँ पे चेंज क्या करेंगे, 30.0, और हमारा नेक्स्ट हॉप एड्रेस सेम रहेगा, क्योंकि हम इसी राउटर से इस नेटवर्क पे, इस नेटवर्क पे, इस नेटवर्क पे जहां भी जाएंगे हमारा हॉप यही रहेगा। सेट करने के बाद इसको ऐड कर दें, तो ये तीनों हमारे ऐड हो गए। इसको बंद कर दें। अब हम इस राउटर पे आएंगे, दरमियान वाले पे। दरमियान वाले राउटर पे हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, इस नेटवर्क पे और इस नेटवर्क पे। ठीक है, अपने पे तो वो जा सकता है जिससे वो कनेक्टेड है। हमने इन दो नेटवर्क्स पे जाना है, तो इन दो नेटवर्क्स पे जाने के लिए हम स्टैटिक राउटिंग में आएंगे। नेटवर्क एड्रेस हम देंगे इसको इस वाले नेटवर्क का। इस नेटवर्क का नेटवर्क एड्रेस क्या है, 192.168.10.0, और इसका सबनेट मास्क है 255.255.255.0। नेक्स्ट हॉप क्या बनेगा जी, ये एग्जाम है आपका। इस राउटर से जब हम इस राउटर में दाखिल होंगे तो हमारा नेक्स्ट हॉप एड्रेस क्या बनेगा, ये बनेगा। तो ये हमने लिखना है 192.168.40.1। तो हम यहाँ जा सकते हैं और हम इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, ये ऐड हो जाएगा। अब हम इस राउटर पे रहते हुए जब इस नेटवर्क पे आएंगे, इस वाले पे 30 वाले पे, तो हमने यहाँ पे पहले 30 का एड्रेस चेंज करना है, 30.0। अब हमारा नेक्स्ट हॉप चेंज होगा, क्योंकि हम इस राउटर से जब इस राउटर पे पहुंचेंगे तो इसके लिए हमें 50.1 को यूज करना होगा। 50.1 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये राउटर हमारा कन्फिगर हो जाएगा। आप देख रहे होंगे साथ साथ यहाँ पे कमांड्स रन भी हो रही हैं। आप इन कमांड्स को कॉपी करके CLI मोड में भी चला सकते हैं। ये CLI मोड में भी आपको दिखा रहा है कि हमने IP रूट कैसे सेट किया है। तो आप कमांड्स यहाँ से भी रन कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ आसान तरीका यही है। हम इसी तरह इसको शॉर्टकट से चला रहे हैं। अब इस राउटर पे आएंगे और इसको हम सारे बताएंगे नेटवर्क के, किस किस नेटवर्क पे हमने रीच करना है जी। तो इस राउटर पे आके हम क्या करेंगे, स्टैटिक राउटिंग में आएंगे। इस राउटर से हम इस नेटवर्क पे जाएंगे। एक नेटवर्क इधर से, अब तीन नेटवर्क बनेंगे हमारे, 192.168.20.0 एक नेटवर्क ये है। इसका 255.255.255.0 सबनेट मास्क है। अब इस राउटर से देखें, जब हम इस राउटर में दाखिल होंगे तो हमारा नेक्स्ट हॉप क्या बनेगा, 50.2 एग्जैक्टली, 192.168.50.2। हम इसको ऐड कर देंगे। फिर इसी राउटर पे रहते हुए जब हम इस नेटवर्क पे रीच करेंगे, ये जो 40.0 का है, तो हम यहाँ पे पहले 40.0 करेंगे। नेक्स्ट हॉप हमारा यही रहेगा, इसमें अब चेंज नहीं है, क्योंकि हम इसी राउटर पे मौजूद हैं और इससे हम इधर आना चाहते हैं। तो हमारा नेक्स्ट हॉप तब भी ये बनेगा क्योंकि पैकेट पहले इधर आएगा। तो 50.2 इसका यही रहेगा, ऐड कर देंगे। फिर हम इस नेटवर्क पे आना चाहते हैं जो 10.0 का है, इसकी भी IP यहाँ सिर्फ 10.0 करेंगे। हॉप हमारा यही रहेगा, तो ये भी ऐड हो जाएगा। तो अब आपने देखा कि हमारे तमाम राउटर्स स्टैटिक राउटिंग के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर हो गए हैं। अब हमने अपनी ट्रांसमिशन को चेक करना है। सबसे पहले हमने लोकली चेक करना है कि क्या हमारा जो PC है अपने राउटर तक रीच कर सकता है। जी, सक्सेसफुल है। फिर हम क्या करेंगे, हर राउटर से राउटर टेस्टिंग करेंगे, क्या हमारा ये राउटर इस राउटर पे पैकेट भेज सकता है, फेल्ड आ रहा है। हम दोबारा ट्राई करेंगे, क्या हमारा राउटर इस राउटर पे पैकेट भेज रहा है। जी, अब सक्सेसफुल हो गया। फर्स्ट टाइम सम टाइम डिले हो जाता है, तो वो सिंक नहीं हो रहा होता। अब हम इस राउटर से इस राउटर पे पैकेट भेजेंगे। फर्स्ट टाइम फेल हुआ, फिर हम प्लेस करेंगे, सक्सेसफुल हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस PC से इस राउटर पे भेजेंगे, सक्सेसफुल हो गया। अब हम इस PC से इस राउटर पे भेजेंगे, सक्सेसफुल हो गया। अब हमारा आखिरी जो चेक है, हम इस PC पे रहते हुए पहले इन तमाम पैकेट्स को हम डिलीट कर लेते हैं।
इस वाले पीसी से इस नेटवर्क से इस नेटवर्क में पैकेट भेजते हैं तो देखते हैं, देखें सक्सेसफुल आ गया। इसी तरह इस नेटवर्क से इस नेटवर्क पे भेजेंगे, सक्सेसफुल आ गया। तो ये प्रोसेस था हमारा स्टैटिक राउटिंग का, जिसको हमने सक्सेसफुल यहाँ पे कंप्लीट किया। और आप इसको पिंग के जरिए भी चेक कर सकते हैं, पिंग रिक्वेस्ट के जरिए भी आप चेक कर सकते हैं कि क्या ये पीसी आपस में पिंग हो रहे हैं डिफरेंट नेटवर्क से। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी प्रोसेसिंग समझ आ गई होगी। अगर इसके हवाले से आपकी कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारी इस सीरीज के सारे लेक्चर्स मौजूद हैं। आप सीरीज को फ्लो में देखेंगे तो आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बेसिक नेटवर्क से लेके एडवांस लेवल की नेटवर्किंग तक। आप तमाम लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को शेयर करें। इसके अलावा फिर भी अगर आप कोई डिस्कशन करना चाहें तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए।